हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने जो आर्मी क्लर्क अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और उनके लिए एक स्पेशल सीरीज एंटोनियम्स की लेकर के आया हूं। और काफ़ी दिनों बाद मेरी यूट्यूब पे क्लास हो रही है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अल्टरनेट डेज पे क्लासेस मिलती रहे। और प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो एंटोनियम्स की क्लास रहने वाली है, जो आर्मी क्लर्क के जो अग्निवीर जो तैयारी कर रहे हैं अभी, और जिनका भी फिजिकल होना है अगस्त में, और सितंबर या अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर तक उनका एग्जाम होना है आर्मी क्लर्क का। और 100 नंबर की इंग्लिश उसके अंदर आती है, और उसके अंदर एंटोनियम सिनोनिम्स के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो कम से कम 12 या 16 नंबर के आसपास का काम रहेगा। ठीक है, 12 to 16 मार्क्स का काम रहेगा एंटोनियम सिनोनियम का। आज की क्लास बहुत हेल्पफुल, बहुत कारगर और मददगार साबित होने वाली है आपके लिए। तो जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंग्लिश बाय संदीप सारंग के नाम से। चलिए प्यारे बच्चों, बिना कोई देरी किए परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेरी आज की क्लास फर्स्ट क्लास है प्यारे बच्चों, आपके लिए स्पेशल अग्निवीर जो आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। और प्यारे बच्चों, ऋषिनगर के अंदर, हिसार के अंदर मैं पढ़ाता हूँ। किसी बच्चे को आर्मी क्लर्क की कोचिंग अगर लेनी है इंग्लिश की, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एंटोनियम्स बोले तो विपरीतार्थ है, क्लास फर्स्ट, और स्पेशल फॉर आर्मी क्लर्क अग्निवीर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय संदीप सारन। ओके, चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, और आपको एंटोनियम्स बताना है। बोले तो विपरीतार्थक, अपोजिट मीनिंग देने वाले शब्द। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताइए शाबाश, फटाफट मुझे बताइए कि जो बोरो है इसका एंटोनियम क्या होगा। शाबाश, फटाफट से बताइए कि जो बोरो वर्ड है इसका क्या एंटोनियम होगा। बताइए शाबाश। शाबाश, बोरो बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है, अभी बिल्कुल कॉमन से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और प्यारे बच्चों LEND लैंड का मतलब होता है उधार देना। ठीक है, एक वर्ड मेरे पास है अडोप्ट। प्यारे बच्चों, अडोप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, जिससे आप काफी बार कहते हो ना गोद लेना, कि एक बच्चा गोद ले लिया उस परिवार ने। प्यारे बच्चों, जिस बच्चे को हम गोद लेते हैं उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, अपना मान लेते हैं। अडोप्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक्सेप्ट। ये इसके सिनोनियम्स है। एक्सेप्ट का एक मतलब और भी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है प्यारे बच्चों, वो वर्ड है एडमिट, स्वीकार करना। इसे एक्सेप्ट कहा जाता है, इसे अडॉप्ट कहा जाता है। और प्यारे बच्चों एक शब्द होता है कन्फेस, और कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना। क्या होता है? कबूल करना, मान लेना। और इसे एडमिट से एक फ्रेज और भी बनती है, एडमिट अ मिस्टेक। और एडमिट अ मिस्टेक का मतलब होता है गलती मान लेना। और प्यारे बच्चों कन्फेस से एक वर्ड बनता है कन्फेस अ क्राइम, और कन्फेस अ क्राइम का मतलब होता है अपराध कबूल कर लेना। क्या होता है? अपराध कबूल कर लेना। ठीक है, तो अडोप्ट आगे से याद रखना, अडोप्ट, एक्सेप्ट, एडमिट, कन्फेस, इनका मतलब होता है कबूल करना या मान लेना। और डियर स्टूडेंट, एडमिट अ मिस्टेक गलती स्वीकार करना, और कन्फेस अ क्राइम होता है अपराध कबूल करना। ये चारों जो वर्ड हैं प्यारे बच्चों, ये सिनोनियम्स हैं, ये समान अर्थक है एक दूसरे के। लेकिन हमें एंटोनियम बताना है, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, लैंड। ठीक है, बोरो उधार लेना, और लैंड उधार देना। क्या होता है? उधार देना होता है। ठीक है, अडॉप्ट होता है स्वीकार करना, और ऑब्टेन का मतलब होता है प्यारे बच्चों हासिल करना। क्या होता है? हासिल करना होता है ऑब्टेन्ड, याद रहेगा। ठीक है, और ऑब्टेन्ड बोले तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं एक आपके सामने एक वर्ड लिखूं, जैसे ऑब्टेन्ड का मतलब होता है अचीव, कोई चीज पा लेना। ठीक है, कोई चीज गेन कर लेना, गेन करना, अचीव करना। और ऑब्टेन होता है प्राप्त करना। ओके, एक है प्यारे बच्चों लीज। लीज का मतलब होता है पट्टे पे देना, या फिर किराए पे कोई चीज देना, वो लीज कहलाता है। ठीक है, अपनी कॉपी पेन अपने पास लेकर के बैठ जाइए, और आराम से इन चीजों को नोट करिए साथ के साथ। काफी इंपोर्टेंट वर्ड्स आपके लिए लेकर के आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? सी आ गया, लैंड उधार देना, और बोरो होता है उधार लेना। क्या होता है? उधार लेना। चलिए फर्स्ट का आंसर आ गया सी। आगे बढ़े, शैल वी प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एड्रोइट। स्टूडेंट, एड्रोइट का मतलब होता है स्किलफुल। एड्रोइट को कुशल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुशल। मैं काफी अच्छे वर्ड्स यहां पे लिखूंगा, आपको एड्रोइट के लिए वर्ड नोट करने हैं। एड्रोइट, जैसे मान लीजिए
ADROIT, एड्रोइट को प्यारे बच्चों कुशल कहा जाता है। इसका एक सिनोनियम होता है ADEPT, अडेप्ट, इसे निपुण कहा जाता है। आपके लिए काफी अच्छे वर्ड्स होंगे। एक शब्द यहाँ पे लिखा गया है प्यारे बच्चों स्किलफुल, वो भी यही होता है, जिसके अंदर स्किल होती है वो निपुण भी होता है, किसी काम में माहिर होता है, ठीक है, स्किलफुल। जो बंदा प्यारे बच्चों स्किलफुल होगा वही बंदा एक्सपीरियंस्ड होगा, और जिस बंदे को एक्सपीरियंस होगा वही बंदा डेक्स्ट्रस कहलाएगा। डेक्स्ट्रस को दक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्ष, ठीक है। जो दक्ष होगा किसी काम में उसे ही प्रोफिशिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोफिशिएंट। और जो प्रोफिशिएंट होता है उसे ही एफिशिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब प्रवीण होता है। क्या होता है? प्रवीण। काफी बच्चों के नाम प्रवीण होते हैं, लड़के या लड़की के प्रवीण, और प्रोफिशिएंसी से एक वर्ड बनता है प्रवीणता। तो याद रखना, जिन बच्चों के नाम प्रवीण होते हैं वो किसी काम में कुशल होते हैं और माहिर होते हैं। एक वर्ड आता है डियर स्टूडेंट, पास्ट मास्टर। क्या आता है? पास्ट मास्टर। इसे भी अनुभवी कहा जाता है। एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बता रहा हूं, VETERAN, वेटरन। इसे दिग्गज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिग्गज। जो बंदा वेटरन होगा वही बंदा एक्सपीरियंस्ड होगा। जैसे मैं कह दूं वेटरन सचिन तेंदुलकर, वेटरन क्रिकेटर शेन वॉर्न, वेटरन पॉलिटिशियन अमित शाह, ठीक है, वेटरन सिंगर लता मंगेशकर, वेटरन मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो अपनी आर्ट के लिए जाना जाता, अपनी कला के अंदर काफी निपुण माहिर होता है, तजुर्बेकार जो बंदा होता है। ये सारे शब्द उन्हीं के लिए, इन सबका एक ही मतलब है। जो आदमी एड्रोइट होगा वही अडेप्ट होगा, जो अडेप्ट होगा वो स्किलफुल होगा, जो स्किलफुल होगा वो एक्सपीरियंस्ड होगा, जो एक्सपीरियंस्ड होगा वो वेटरन होगा, जो वेटरन होगा वो डेक्स्ट्रस होगा, प्रोफिशिएंट होगा, एफिशिएंट होगा, और क्या होगा? पास्ट मास्टर, ठीक है। तो अभी मुझे इसका एंटोनियम बताना है। तो प्यारे बच्चों स्किलफुल तो इसका सिनोनियम हो गया। ड्राई का मतलब सूखा होता है। हेल्पफुल होता है मददगार या लाभदायक। हेल्पफुल क्या होता है? मददगार या फिर लाभदायक होता है, ठीक है। एक वर्ड बचा प्यारे बच्चों, क्लमजी। इसकी मैं एक ट्रिक बना रहा हूं। क्लमजी से कल हमसे, CL से कल और UM से हमसे। कल हमसे एक अनाड़ी से वास्ता हमारा पड़ गया। क्लमजी होता है अनाड़ी, जिसे किसी काम का ज्यादा तजुर्बा या एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्चुअल में क्लमजी को कहा जाता है आर्टलेस। क्लमजी को क्या कहा जाता है? मैं यहां पे लिख देता हूं क्लमजी के लिए वर्ड आर्टलेस, जिसके अंदर कला की कमी होती है, जो निपुण नहीं होता काम में, और जो काम में निपुण नहीं होता वही कहलाता है इनएक्सपीरियंस्ड। क्या कहलाता है? इनएक्सपीरियंस्ड। INEXPERIENCED, एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन होता है। तो प्यारे बच्चों मुझे एड्रोइट का एंटोनियम बताना था, विपरीतार्थक बताना था। आंसर मेरा क्या जाएगा? क्लमजी आ जाएगा। क्या जाएगा? क्लमजी। याद रहेगा? पक्की बात, नोट कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़े, इन्हें साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट करते रहना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जो बच्चे हरियाणा CET की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं ये काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। थर्ड है प्यारे बच्चों इंडोलेंट। शाबाश, बनाइए इंडोलेंट क्या होता है। इसकी मैं हल्की सी ट्रिक भी आपके सामने लिख दूंगा। इंडोलेंट, मान लीजिए मैं इंडोलेंट की एक ट्रिक बनाता हूं, इंडोलेंट, और इसे मैं कुछ ऐसा लिखता हूं कि IND से बना लिया इंडिया, और LENC से बना लिया लेंस। IND से मैंने इंडिया बना लिया और LEN से मैंने लेंस बना लिया, ठीक है। और भारत में जो लेंस लगा करके, जो स्पेक्स लगा करके पढ़ते हैं वो आलसी होते हैं, ठीक है। मैंने भी स्पेक्स लगा रखे हैं, लेकिन मुझे आलसी मत समझिए, ठीक है। आपका इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, ठीक है, इतना साथ मुझे मिलता है कि आलस कोसों दूर भाग जाता है मेरे से, ठीक है। सो प्यारे बच्चों मेहनत कीजिए और आलस को दूर भगाइए। आज के दौर में 2022 में युवा सबसे ज्यादा आलसी बने हुए हैं, और अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में आलस को त्याग दिया तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। ये आलस स्टूडेंट लाइफ का दुश्मन होता है, एनिमी होता है। तो इस दुश्मन को दूर भगाइए और सफलता की तरफ बढ़ते रहिए। आलस से हमेशा दूर रहिए। तो प्यारे बच्चों इंडोलेंट होता है, इंडिया में लेंस लगाने वाले आलसी होते हैं, और आलसी के लिए एक वर्ड बनता है स्लगिश। ये जो स्लो स्लो गैस, इसको स्लो गैस से बना लेना। स्लो गैस, गैस का मतलब होता है अंदाजा लगाना। जो स्लो स्लो करके गैस लगाते हैं उन्हें स्लगिश कहा जाता है, ठीक है। ये आलसी होते हैं। एक आपने कॉमन सा वर्ड सुना होगा, लेजी, आलसी। और एक भाई जो बच्चे एक्टिव नहीं है पढ़ाई में, इनएक्टिव रहते हैं, उन्हें भी आलसी ही कहा जाता है। और इनएक्टिव को ही प्यारे बच्चों कहा जाता है, जस्ट मिनट,
और इनएक्टिव को ही कहा जाता है प्यारे बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा पैसिव। क्या वर्ड होता है? तो पैसिव, इनएक्टिव, लेजी, स्लगिश और इंडोलेंट, इनका मतलब आलसी होता है। क्या होता है? आलसी। एक शब्द होता है प्यारे बच्चों टार्डी, इसे मंदा या सुस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदा या फिर सुस्त कहा जाता है। और इसी की एक सेंस निकलती है स्लो। कैसी निकलती है? स्लो। तो याद रखना, स्लो, टार्डी, इंडिया में जो लेंस लगा के पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? आलसी होते हैं। स्लो गैस, स्लगिश भी आलसी, लेजी, और जो लेजी होगा वो इनएक्टिव होगा, और जो इनएक्टिव होगा वो क्या कहलाएगा? पैसिव कहलाएगा। ठीक है, एक एक्टिव लर्नर होते हैं और एक पैसिव लर्नर होते हैं। एक्टिव मतलब जो अच्छे से समझते हैं चीजों को, और पैसिव जो इनएक्टिव रहते हैं वही पैसिव कहलाते हैं। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इंडोलेंट, स्लगिश, लेजी, इनएक्टिव, पैसिव एंड टार्डी और स्लो। एक शब्द ये भी आता है ईडल, IDLE, इसे भी बेकार या सुस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकार या सुस्त बोला जाता है ईडल को भी। ठीक है, तो याद रखोगे इन चीजों को। तो अभी इंडोलेंट का जो मुझे बताना है एंटोनियम, ठीक है, आलसी का मुझे एंटोनियम बताना है। शाबाश, बताइए क्या होगा? पहले मैं बता देता हूं मेलेवोलेंट क्या होता है। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको MAL एक रूट वर्ड करवाऊंगा, और मल रूट वर्ड का मतलब होता है नेगेटिव या बैड, और मेलेवोलेंट को कहा जाता है अशुभ चिंतक। जो बंदा आपका बुरा चाहे वो मेलेवोलेंट होता है। ठीक है, याद रखना, जो आपकी भलाई नहीं चाहता उसे मेलेवोलेंट कहते हैं। और MAL एक रूट वर्ड होता है और इसका मतलब किससे होता है? नेगेटिव से। ब्रिलियंट होता है शानदार, आप अच्छे तरीके से जानते हो, ब्रिलियंट शानदार हो गया। सोलवेंट होता है प्यारे बच्चों, आप साइंस में पढ़ते होंगे, जो चीज को घुला देता है। एक सॉल्यूशन होता है, एक सोलवेंट होता है, एक सोल्यूबल होता है, घुलने लायक चीज। सोलवेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज हमें घोलनी हो किसी घोल के अंदर। ठीक है, उसे सोलवेंट कहा जाता है। साइंस वाले बच्चे से अच्छे तरीके से जानते हैं। एक प्यारे बच्चों वर्ड बन गया डिलीजेंट, और डिलीजेंट होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती। इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे? देखो, DILI से दिल्ली बना लेना, GENT से एजेंट बना लेना। मैंने क्या लिखा? दिल्ली, और GENT से बना लिया एजेंट। दिल्ली में जो CBI के जो एजेंट है ना हिंदुस्तान में, दिल्ली के अंदर, वो बड़े मेहनती हैं। डिलीजेंट मेहनती होता है। क्या होता है? मेहनती। और प्यारे बच्चों मेहनती के लिए मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है डिलीजेंट के लिए। प्यारे बच्चों, जो कोरोना में दिन रात लैबों में काम करते हैं उनको लेबोरियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबोरियस, LABOURIOUS। और जो लैबों में दिन रात काम करते हैं वो डिलीजेंट मेहनती होते हैं। एक वर्ड होता है प्यारे बच्चों कॉमन सा, हार्ड वर्किंग। क्या होता है? हार्ड वर्किंग, इसे भी मेहनती कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS। इंडस्ट्रियस भी मेहनती होता है, और इसको इंडस्ट्री से बना सकते हो। जो दिन रात इंडस्ट्री में, उद्योग धंधों में काम करते हैं वो मेहनती होते हैं। तो इंडस्ट्रियस मेहनती हो गया, हार्ड वर्किंग मेहनती हो गया, लैबों में काम करने वाले लेबोरियस मेहनती हो गया, और डिलीजेंट मेहनती हो गया। एक शब्द आता है प्यारे बच्चों सेडुलस, SEDULOUS, सेडुलस। और इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं SEDU, साधु, US से बना लिया अस। अरे साधु आजकल हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं साधु लोग। ठीक है, खूब कैसा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिशा में करनी चाहिए उसी दिशा में कर रहे हैं शायद। तो सेडुलस मतलब साधु हमसे कहीं ज्यादा क्या है? मेहनती। सेडुलस भी मेहनती होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने ASS का मतलब गधा होता है। ठीक है, दिन रात कमाता है, मेहनती होता है। एक शब्द आता है एसिडुअस, ASSIDUOUS। तो इसको ASS गधे से बना लेना, गधा दिन रात काम करता है, मेहनती होता है। तो याद रखना, एसिडुअस, सेडुलस, डिलीजेंट, लेबोरियस, हार्डवर्किंग, इंडस्ट्रियस, इन सब का मतलब मेहनती होता है। ठीक है, परिश्रमी होता है। तो अभी मेरा जो इंडोलेंट आलसी है, इसका मेरा एंटोनियम क्या आ जाएगा? आप अच्छे तरीके से जानते हो, इसका एंटोनियम होगा डिलीजेंट। क्या होगा? डिलीजेंट। इसे कहा जाता है मेहनती, और इंडोलेंट को कहा जाता है आलसी। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़े, चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल। अरे भाई, ब्रूटल रिजाइम, ब्रूटल अटैक। याद रखना, ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी होता है, जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं होती। BRUTAL, आप काफी बार सुनते होंगे ब्रूटल अटैक्स। ये होते हैं निर्दयी हमले, या फिर जो हमले मानवता के खिलाफ होते हैं। एक जो उरी अटैक हुआ था प्यारे बच्चों, 2016 की बात है आई थिंक। उरी आतंकी हमला जो हुआ था, हमारे सेना के जवान रात को सो रहे थे, और सोए हुए जवानों पर जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया उसे ब्रूटल अटैक कहा गया। और दुनिया में उसे निर्दयी या फिर एक तरीके से अमानवीय हमला
की संज्ञा दी गई, क्योंकि सोए हुए जवानों पर हमला करना या सोए हुए आदमी को मारना प्यारे बच्चों मानवता के खिलाफ माना जाता है, और ये काफी हीनियस क्राइम होता है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो याद रखना, ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, और निर्दयी का मतलब होता है मर्सीलेस, MERCILESS। मर्सी का मतलब दया होता है, और जिसमें दया नाम की चीज नहीं होती उसे मर्सीलेस कहा जाता है। लेस बोले तो ना होना, एक पीटी भी दया होता है और एक वर्ड होता है प्यारे बच्चों पीटीलेस, इसे भी निर्दयी कहा जाता है। और एक ह्यूमन तो वर्ड मैंने लिख रखा है, लेकिन अगर मैं एक वर्ड लिखूं इनह्यूमन, इनह्यूमेन का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो मानवता के खिलाफ हो। इनह्यूमेन को भी निर्दयी या फिर असभ्य कहा जाता है, बहुत गलत, जो मानवता के खिलाफ हो। तो इनह्यूमन, पीटीलेस, मर्सीलेस एंड ब्रूटल, इन सब का मतलब निर्दयी होता है। क्या होता है? निर्दयी। अब हमें भाई इसका एंटोनियम बताना है। अब सीधे अच्छे तरीके से जान गए होंगे, अगर ब्रूटल निर्दयी है तो इसका एंटोनियम ऑप्शन डी आएगा, क्या? ह्यूमेन। क्या आएगा? ह्यूमेन। और ये होता है मानवता से संबंधित, ठीक है। ये किससे जुड़ा होता है? मानवता से जुड़ा हुआ, मानवता से जुड़ा हुआ होता है प्यारे बच्चों आपका ह्यूमेन, ठीक है, याद रहेगा। एक फियरलेस, फियरलेस को प्यारे बच्चों जिसे डर ना लगे, फियर डर होता है, फियरलेस होता है निडर, जिसे हम बोलते हैं बोल्ड, बहादुर, जिसे हम बोलते हैं ब्रेव, BRAVE, ठीक है। एक शब्द होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल को अपराधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपराधी। याद रखोगे अच्छे से, ठीक है। एक शब्द बच गया, ADAMANT, एडामेंट। और जैसा कि ये शब्द बता रहा है एडामेंट, ADAMANT, कई आदमी अपनी बात पे बिल्कुल अड़ जाते हैं, और बिल्कुल जो आदमी अड़ जाते हैं उन्हें एडामेंट कहा जाता है। बोले तो अटल, अड़िग, जिद्दी। तो याद रखना, एडा मैन बोले तो आदमी, और एडामेंट मतलब अड़ा हुआ आदमी, मतलब अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहा, अटल, ठीक है। तो एडामेंट को क्या कहा जाता है? अटल या अड़िग कहा जाता है, अपनी चीज पे बिल्कुल अड़ा हुआ। तो अभी मैंने चारों वर्ड करवा दिए, फियरलेस निडर हो गया, क्रिमिनल अपराधी हो गया, और एडामेंट आपका अटल और अड़िग हो गया, और ह्यूमन मतलब मानवता से जुड़ा हुआ हो गया। इन चारों का मतलब मैंने बता ही दिया, ब्रूटल, मर्सीलेस और पीटीलेस और इनह्यूमन होता है चारों का मतलब निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी। तो अभी मेरे हिसाब से एंटोनियम बना दोगे, ब्रूटल का आंसर क्या आ गया? ह्यूमन आ गया। क्या आ गया? ह्यूमन। पक्की बात? सही समझ आ रहा है? बिल्कुल। अगर ये क्लास आपको लगता है आपके फायदे की है, काम की है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, स्टडी, STURDY, स्टडी। बताइए इसका एंटोनियम क्या होगा, फटाफट। STURDY। प्यारे बच्चों, एक ट्रिक बनाऊं इसकी, STURDY की। मैं कहूं जो स्टूडेंट रेडी है, ठीक है, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए, वो स्टूडेंट बड़े पावरफुल और बड़े तगड़े होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, बड़े बलवान होते हैं। मैंने किससे बनाया है? STU से बना लिया स्टूडेंट, और RDY से बना लिया रेडी। जो स्टूडेंट किसी भी समस्या का सामना करने के लिए रेडी है उन्हें स्टडी कहा जाता है, और ऐसे स्टूडेंट मजबूत ताकतवर होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत और ताकतवर। तो प्यारे बच्चों, स्टडी का मतलब मजबूत ताकतवर होता है, और इसके लिए एक सिनोनियम बनेगा पावरफुल। क्या बनेगा? पावरफुल, ठीक है। एक प्यारे बच्चों, एक वर्ड काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, रोबस्ट। क्या पूछा जाता है? रोबस्ट। और एक शब्द होता है STOUT, स्टाउट। रोबस्ट, स्टाउट, पावरफुल और स्टडी। प्यारे बच्चों, रोबस्ट और स्टाउट को याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं। मैं कहूं कि महेंद्र सिंह धोनी स्टंप आउट कर देते थे अपने मजबूत हाथों से। महेंद्र सिंह धोनी जो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे और विकेट कीपर होते थे, अभी वो संन्यास ले चुके हैं क्रिकेट से, लेकिन उनके मजबूत हाथों से वो स्टंप आउट किया करते थे। तो मैंने ST और ST से स्टंप बना लिया, और जब स्टंप आउट करते तो पूरे रोब के साथ करते थे। और मैंने कहा पूरे रोब, ROB, रोब के साथ महेंद्र सिंह धोनी स्टंप आउट किया करते थे। तो स्टंप आउट किससे करते थे? अपने मजबूत हाथों से। किससे किया करते थे? मजबूत हाथों से। तो याद रखना, स्टाउट, रोबस्ट, पावरफुल और स्टडी का मतलब मजबूत और ताकतवर होता है। क्या होता है? मजबूत और ताकतवर। याद रहेगा। इंपॉर्टेंट का मतलब अच्छे तरीके से जानते हो, महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण। और इंपॉर्टेंट के लिए एक वर्ड बनता है, याद रखना, सिग्निफिकेंट। क्या होता है? सिग्निफिकेंट। इसे भी महत्वपूर्ण कहा जाता है, ठीक है। स्वीट का मतलब मीठा होता है, और रिच का मतलब अमीर होता है, और वीक का मतलब कमजोर होता है। तो अभी आपको पता चल गया कि स्टडी का एंटोनियम क्या आना है। आप अच्छे तरीके से जानते हो प्यारे बच्चों, आंसर आएगा वीक।
कमजोर। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया डी, वीक। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन 6, SACROSANCT, सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब एक ट्रिक से बता रहा हूं कि सैकड़ों संत आते थे उस जगह पे, और वो जगह काफी धार्मिक और पवित्र मानी जाती थी। मैं कहूं हमारे गांव के अंदर जब शिवरात्रि का मेला लगता है तो सैकड़ों साधु संत आते हैं, क्योंकि हमारा गांव एक पवित्र और एक धार्मिक भूमि रहा है। तो मैं कहूं कि सैकड़ों संत, मैंने SACROSANCT और इसको मैंने सैकड़ों से बना लिया, और SANCT से मैंने संत बना लिया। सैकड़ों साधु संत आते हैं हमारी पवित्र और धार्मिक जगह पर। और प्यारे बच्चों, और बढ़िया चीज आपको बताता हूँ, जब सैकड़ों संत आते हैं, हजारों श्रद्धालु आते हैं, तो हलवा बनाया जाता है उनके मान सम्मान के लिए। और हलवे से ही मैंने वर्ड बना लिया भाई, हालोड, HALLOWED, हालोड, इसे भी पवित्र कहा जाता है। सैकड़ों संत आते हैं, उनके लिए हलवा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक रिलीजियस प्लेस पर आते हैं, और जो रिलीजियस प्लेस होता है वो होता है धार्मिक, और जो चीज धार्मिक होगी वही चीज हालोड, पवित्र होगी, और जो पवित्र होगी वही सैक्रोसेंट कहलाएगी। एक आपने वर्ड सुना होगा SACRED, सैक्रेड, इसे पवित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवित्र। मैं कहूं गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, सॉरी, जो गंगा है वो एक पवित्र नदी है। तो याद रखना, सैक्रेड रिवर, इससे बना लेना। सैक्रेड का मतलब पवित्र होता है, और रिवर हो गया नदी। सैक्रेड रिवर हो गया पवित्र नदी, और रिलीजियस हो गया धार्मिक, हालोड भी हो गया, और सैक्रोसेंट भी धार्मिक या पवित्र हो गया। जो चीज धार्मिक पवित्र होती है उसे होली कहा जाता है। आपने काफी बार सुना होगा होली बुक्स, धार्मिक या पवित्र किताबें, जैसे मैं कहूं कि गीता, बाइबल, ठीक है, कुरान, रामचरित्र मानस, ठीक है, इन्हें होली बुक्स कहा जाता है। ये धार्मिक और पवित्र किताबें होती है। और भाई एक वर्ड होता है PIOUS, इसे पायस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायस, PIOUS, कई इसे PS भी बोलते हैं। ठीक है, और मैं कहता हूं भाई, होली के दिन हरियाणा के अंदर, होली और फाग के जो दिन होते हैं, 2 दिन हरियाणा के अंदर खूब मनोरंजन होता है और खूब मजा आता है। लोग काफी 2-2 पैग लगाते हैं, 3-3 भी लगा लेते हैं, ठीक है, नाचते हैं। और मैं कहूं कि PI पीली थी, अस बोले तो हमने होली वाले दिन, PI से पीली थी, US से बना लिया, अस बोले तो हमने होली वाले दिन, क्योंकि वो दिन क्या था? पवित्र था। ठीक है, बस याद करने के लिए बता रहा हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अगर हरियाणवी हो तो होली और फाग के दिन खूब पिए, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ एक ट्रिक बना रहा हूं कि पी थी हमने होली वाले दिन तो पवित्र हो गया। सैक्रेड रिवर, सैक्रेड भी किसको बता रहा है? पवित्र, धार्मिक को बता रहा है। वही रिलीजियस होता है, वही हालोड होता है, वही सैक्रोसेंट होता है। चलिए अब हमें इसका एंटोनियम बताना है। भाई इसका एंटोनियम ये तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये तो धार्मिक पवित्र हो गया। अच्छा भाई, जो हालोड है वो मैंने क्या बताया? धार्मिक और पवित्र। और अनहालोड क्या हो जाएगा? अपवित्र, मतलब जो पवित्रता के खिलाफ हो। अरे यही तो इसका एंटोनियम आएगा, अनहालोड। प्यारे बच्चों, अनइथिकल का मतलब होता है अनैतिक। क्या होता है? अनैतिक। आप इथिक्स एक सब्जेक्ट सुनते होंगे, इथिक्स, इसे नैतिक शास्त्र कहा जाता है, आचार विचार का शास्त्र। ठीक है, आपको मानवता के साथ या फिर आम आदमी के साथ कैसे पेश आना है वो इथिक्स में बताई जाती है सारी बातें। तो इथिक्स से वर्ड बना इथिकल, वो नैतिक होता है, लेकिन अनइथिकल हो गया अनैतिक। एक वर्ड होता है प्यारे बच्चों रिलीजियस, धार्मिक, और एक शब्द आपके सामने है IRREVENT, इरेवरेंट। बताइए भाई फटाफट क्या मतलब होता है? एक शब्द होता है भाई रेवरेंस, REVERENCE, इसे मान सम्मान कहा जाता है, इसे आपका रिस्पेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिस्पेक्ट। और भाई रेवरेंस से वर्ड रेवरेंट तो बन जाता है सम्मान के लायक, लेकिन इरेवरेंट बनता है अपमानजनक। क्या बनता है? अपमानजनक। याद रखना, इरेवरेंट को कहा जाता है प्यारे बच्चों डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, अपमान से भरा हुआ, और इसे ही बोल दिया जाता है डिसऑनरेबल। क्या बोल दिया जाता है? डिसऑनरेबल, DISHONOURABLE। ठीक है, डिसऑनरेबल भी होता है अपमानजनक, और वही होता है डिसरिस्पेक्टफुल, और वही होता है इरेवरेंट। लेकिन अभी जो मेरा क्वेश्चन 6 का आंसर होगा सैक्रोसेंट का, वो बनेगा अनहालोड, अपवित्र। ठीक है, क्योंकि सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। याद रहेगा? पक्की बात भाई। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाइए। डाइवुल्ज, बताइए शाबाश फटाफट, डाइवुल्ज का मतलब क्या होगा?
काफी इंपोर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर के आया हूं। जो बच्चे आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये, ठीक है। मैंने आपके लिए बिल्कुल भी हल्के वर्ड नहीं डाले हैं, याद रखना, ठीक है। आपकी पूरी इज्जत करने की कोशिश की है, आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया है। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपके काम के हैं, वही शब्द मैं आपको करवा रहा हूं। आपका बेवजह टाइम खराब नहीं कर रहा प्यारे बच्चों, ठीक है। विश्वास कीजिए, आपके विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा, कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मेरी यूट्यूब क्लासेस काफी इफेक्टिव है, काफी इन्फ्लुएंशियल है, काफी प्रभावी है, ठीक है। इनकी इज्जत कीजिए और खुद भी इनसे फायदा उठाइए। चलिए प्यारे बच्चों, बताइए डाइवोल्ज का मतलब क्या है। क्वेश्चन 7 आपके सामने आ रहा है, डाइवोल्ज फटाफट से बता दीजिए। चलिए मैं एक ट्रिक बना देता हूं डाइवुल्ज से, DIVULGE। ये दिव्या नाम की लड़की है, DIV से दिव्या बना लिया और ULGE से मैंने अगले दिन बना लिया, अगले। आपने दिव्या को कुछ बातें कही, प्यार मोहब्बत की और उसे कहा कि आप इसे किसी को मत बताना, लेकिन दिव्या का पत्थर दिल पिघल गया, ठीक है। पत्थर दिल क्या, जो आपको लगा कि काफी मासूम दिव्या लग रही है, लेकिन दिव्या ने सारी बातें किसी के सामने उजागर कर दी और आपका सारा भेद खोल दिया। मैं कहूं कि डाइवोल्ज का मतलब होता है दिव्या ने अगले दिन सारा भेद खोल दिया। प्यारे बच्चों, डाइवोल्ज होता है भेद खोलना, रहस्य खोल देना, या फिर रहस्य को उजागर करना, रहस्य बताना, उसे उजागर करना डाइवोल्ज होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रिविल, ये इसका सिनोनियम है एक्चुअली, REVEAL, रिविल। एक शब्द होता है डिस्क्लोज, अरे कोई बात क्लोज थी उसे डिस्क्लोज कर दिया, मतलब बात सबके सामने आ गई, ठीक है। रिविल एक प्यारे बच्चों एक छोटा सा फ्रेज यूज किया जाता है, ब्रिंग इनटू लाइट। क्या यूज किया जाता है? ब्रिंग इनटू लाइट। और ब्रिंग इनटू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में लेकर के आना कोई चीज। कोई चीज अभी अंधेरे में थी, किसी को पता नहीं था, कोई चीज गुपचुप तरीके से चल रही थी, लेकिन आज वो चीज ब्रिंग इनटू लाइट होगी, प्रकाश के अंदर आ गई और सबको पता चल गया। तो उजागर होना डिस्क्लोज होता है, उजागर हो जाना, वही रिविल होता है। रिविल होता है सबके सामने आ जाना, प्रकट हो जाना, प्रकट होना रिविल होता है, याद रखना, ठीक है। एक शब्द इसी से जुड़ा हुआ मैं यहां पे लिख रहा हूं, अनर्थ, UNEARTH, अनअर्थ। अरे धरती अर्थ का मतलब, और UN, अच्छा पहले कोई चीज धरती के नीचे थी, किसी ने वो बात दिव्या वाली, दिव्या ने सबको बता दिया और काफी अनर्थ हो गया। अनर्थ बोले तो सबके सामने बात का पता चल जाना अनर्थ होता है, खुलासा हो जाना। तो अनर्थ, ब्रिंग इनटू लाइट, डिस्क्लोज, रिवील एंड डाइवल्ज, इसका मतलब भेद खोलना और रहस्य उजागर करना होता है। भाई मुझे पता है इसका आंसर आप बड़े अच्छे तरीके से बता दोगे, बताइए भाई क्या होगा। एक तो होता है क्लोज और एक है कंसील। बताइए भाई क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताइए। कंसील और क्लोज। प्यारे बच्चों, क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना भी, कोई चीज आपने जैसे दरवाजा क्लोज कर दिया, लेकिन इसके लिए सबसे सुटेबल एंटोनियम्स होगा कंसील, कोई बात छुपा करके रखना, दबा करके रखना। तो प्यारे बच्चों, क्लोज की बजाय हम कंसील के साथ ज्यादा जाएंगे, क्योंकि क्लोज का मतलब किसी दरवाजे को बंद कर देना भी होता है, ठीक है। क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर भी होता है, ठीक है। लेकिन कंसील होता है बात का छुपाया जाना। तो राइट एंटोनियम्स क्या होगा? कंसील। अनाउंस का मतलब घोषणा करना होता है, और क्लोज का मतलब बंद कर देना होता है। क्या होता है? बंद कर देना। लेकिन डिस्क्लोज खुलासा कर देना होता है, ठीक है। लेकिन क्लोज की बजाय सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। कहानी समझ आ रही है? पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन 8, बताइए टार्डी। और अभी मैंने आपको टार्डी वर्ड करवा दिया है, बताऊं कहां करवाया है? टार्डी शब्द मैंने करवाया होगा आपको इंडोलेंट के अंदर, और ये देखिए टार्डी, क्वेश्चन 3 के अंदर मैं टार्डी वर्ड करवा चुका हूं। टार्डी का मतलब सुस्त, मंदा या आलसी होता है। चलिए अब उसी क्वेश्चन पे आते हैं, टार्डी वाले पे। ये रहा, टार्डी का मतलब स्लगिश होता है, बोले तो आलसी होता है। क्या होता है? आलसी या सुस्त या मंदा। और भाई डायलेटरी भी होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि डायलेटरी की मैं एक ट्रिक बना देता हूं आपके लिए, DILATORY। मैं कहता हूं DILA से दिला, अरे दिला लेट मत कर, अगर प्रपोज करना है तो कर दो, अगर आप डायलेटरी बने रह जाओगे तो आप आलसी ही रह जाओगे। मंदे और हल्के में मत चलिए, 2022 के अंदर अगर जिंदगी जीनी है तो भाई टाइम रहते सब कुछ कर दीजिए। अगर आप मैं कहूं कि डायलेटरी बने रह गए और DILA से बना लिया दिला, और LATORY से लेटरी मतलब लेट, और भाई दिला लेट मत करिए, कुछ भी डायलेटरी मत बनिए, ठीक है। चलिए डायलेटरी आलसी होता है, ओके।
तो ये तो इसके सिनोनियम हो गए, डायलेटरी और स्लगिश हो गया। एक प्यारे बच्चों प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र, क्या होता है शीघ्र, जिसे आप कहते हो बिल्कुल तेजी से, शीघ्रता के साथ। एक आपने सुना होगा शायद प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शंस शुड बी टेकन या फिर मस्ट बी टेकन, मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा प्रॉम्प्ट एक्शंस ले लिए जाने चाहिए, ठीक है, शीघ्रता के साथ या तुरंत प्रभाव से सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट एक्शंस होते हैं जल्दबाजी में या फिर शीघ्रता के साथ लिया गया कोई स्टेप, प्रॉम्प्ट एक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये तो आलसी को बता रहा है, और प्रॉम्प्ट किसको बताएगा भाई, भाई प्रॉम्प्ट तो बताएगा जल्दबाजी को, किसको बताएगा, जल्दबाजी को। लेकिन एक शब्द रिलक्टेंट, काफी अच्छा वर्ड है भाई रिलक्टेंट, याद रखना। री दोबारा से LUC के लक, दोबारा से अपने लक को आजमा लीजिए भाई, जो अग्निवीर हैं वो दोबारा से अपना लक आजमाइए, अपनी किस्मत आजमाइए। आप अनिच्छुक बनकर के मत बैठिए, री लक, दोबारा लक अपना आजमाइए, किस्मत आजमाइए। जिंदगी बार बार आपको कई मौके देगी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के। तो री लक मतलब दोबारा से अपना लक आजमा लीजिए और अनिच्छुक बन के मत बैठिए। एक्चुअल में रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती कोई भी काम करने की, और उसे अनविलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनविलिंग उसे बोल दिया जाता है, याद रहेगा, पक्की बात। तो भाई अभी टार्डी का आपको बताना था एंटोनियम, तो वो मैंने बता दिया, क्या प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ये हो गया अनिच्छुक, ये हो गया आलसी, ये हो गया आलसी, और टार्डी भी क्या था, आलसी था, ठीक है। सो 8th का आंसर मेरे पास क्या आ गया, डी आ गया, क्या आ गया, डी, याद रहेगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए भाई, टर्मिनेशन क्या होता है। अरे टर्मिनेशन एक टर्मिनल पॉइंट होता है और एक इनिशियल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है शुरुआती बिंदु, और टर्मिनल का मतलब जहां पे चीज एंड हो जाती है, जहां पे सेसेशन आ जाता है। प्यारे बच्चों टर्मिनेशन को एंडिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंडिंग। इसका मतलब समाप्ति होता है, क्या होता है, समाप्ति। तो बताइए भाई टर्मिनेशन का एंटोनियम अच्छे तरीके से जान गए होंगे सर, बिगिनिंग, बिगिनिंग होता है शुरुआत, क्या होता है, शुरुआत, और टर्मिनेशन होता है अंत, और डिक्लाइन का मतलब होता है प्यारे बच्चों पतन, क्या होता है, पतन, चीजों का ह्रास होते जाना, चीजों का पतन होते जाना। जैसे मैं कह दूं कि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बिल्कुल डिक्लाइन हो चुके हैं, बिल्कुल पतन की कगार पर पहुंच गए हैं, ठीक है, नामो निशान मिट जाना, उसे बोल दिया जाता है पतन हो जाना। जैसे मैं कहूं कि ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हुआ, गुप्त वंश का पतन हुआ, मौर्य वंश भी डिक्लाइन कर गया, ठीक है। और अब हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं गांधी डायनास्टी, गांधी वंश, ठीक है, और इस टाइप की जो राजनीतिक दल है, यादव डायनास्टी चल रही है, ठीक है, नेहरू डायनास्टी, गांधी डायनास्टी। तो डिक्लाइन होता है पतन हो जाना, और अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी या फिर गांधी डायनास्टी का पतन हिंदुस्तान से होता जा रहा है, इसे डिक्लाइन कहा जाता है। अमेंडमेंट, प्यारे बच्चों आपने ये वर्ड जरूर सुने होंगे हिस्ट्री या फिर सॉरी पॉलिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन से ही वर्ड लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे कहा जाता है संवैधानिक, संविधान, संविधान संशोधन। प्यारे बच्चों इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को संविधान संशोधन कहा जाता है। याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आजादी के बाद में कई संविधान संशोधन हुए, लोगों की भलाई करने के लिए, आम जनता के हक के लिए संशोधन हुए हैं, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन होता है, संशोधन को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है सुधार, क्या कहा जा सकता है, सुधार। और सुधार के लिए एक वर्ड बना है रिफॉर्म्स, क्या बना है, रिफॉर्म्स, इन्हें सुधार कहा जाता है, इन्हें अमेंडमेंट कहा जाता है। और प्यारे बच्चों सुधार के लिए एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट चलता है, रेक्टिफिकेशन, क्या चलता है, रेक्टिफिकेशन को भी सुधार या संशोधन कहा जाता है। और जब चीजों को रेक्टिफाई किया जाता है, सुधारा जाता है, सही किया जाता है। रेक्टिफिकेशन से एक वर्ड जनरेट होता है करेक्शन, और करेक्शन का मतलब होता है सुधार या सही करना किसी चीज को। तो याद रखना ये चारों एक दूसरे के सिनोनियम से, कौन से, करेक्शन, रेक्टिफिकेशन, रिफॉर्म्स एंड अमेंडमेंट। आपने एक नाम सुना होगा समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, उसे बोला गया इंग्लिश में सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय। प्यारे बच्चों इस रिफॉर्म से एक वर्ड बनता है रिफॉर्मर, और रिफॉर्मर को ही कहा जाता है सुधारक। और अगर मैं कहूं सोशल रिफॉर्मर तो ये बन जाएगा समाज सुधारक, क्या बन जाएगा, समाज सुधारक। याद रहेगी चीजें, पक्की बात, ठीक है। तो अमेंडमेंट संशोधन, डिक्लाइन पतन, और बिगनिंग हो गया शुरुआत। और एक वर्ड होता है भाई इंडेवरिंग, इंडेवरिंग होता है भाई जो बहुत ज्यादा प्रयास करता है, मेहनती वाली सेंस इंडेवरिंग की आती है। इंडेवर से एक ट्रिक बता देता हूं, इंडेवर गाड़ी लेना इतनी आसान बात नहीं है, जो मेहनती हैं
जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो एक दिन इंडेवर गाड़ी ले लेंगे। बोले तो एक दिन अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। कहने का मतलब इंडेवर गाड़ी से मैंने इंडेवरिंग बुला लिया, और इंडेवर गाड़ी वाले इंडेवरिंग होते हैं बोले तो काफी मेहनती होते हैं, प्रयासरत होते हैं, ठीक है, लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं, उन्हें इंडेवरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडेवरिंग। ओके, याद रहेगा। सो अभी के लिए क्वेश्चन 9 का एंटोनियम्स आ गया बिगनिंग। टर्मिनेशन होता है अंत, और बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है। क्वेश्चन 10 बनाइए सैंग्विन, फटाफट सैंग्विन बना लीजिए भाई, फटाफट से बताइए सैंग्विन का क्या एंटोनियम आएगा, फटाफट से बताइए। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, ए हवा मेरे संग संग चल, ठीक है। सैंग्विन का मतलब होता है संग, और यू मैंने बना लिया तुम। संग और यू का मतलब तुम, और ऐसे ये संग मतलब साथ। अगर तुम साथ हो प्यारे बच्चों मेरे, तो मैं बहुत आशावादी हूं, और मैं बहुत होपफुल बना हुआ हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक बना हुआ हूं। स्टूडेंट याद रखना, अगर आप मेरे संग हो, संग यू, सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब आशावादी होता है, सैंग्विन का मतलब होपफुल होता है। संग अगर तुम हो मेरे, तो मैं आशावादी बना हुआ हूं, मैं होपफुल बना हुआ हूं। याद रखना, सैंग्विन का मतलब आशावादी होता है। ए हवा मेरे संग संग चल तू, और मैं आशावादी बना रहूंगा। प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, तो मैं सैंग्विन बना रहूंगा। और सैंग्विन बोले तो एक सिनोनियम लिख देता हूं इसके लिए, होपफुल, और इसे आशावादी कहा जाता है, और इसे ही ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्टिक। इन दोनों का मतलब आशावादी होता है। क्या होता है? आशावादी। हैप्पी का मतलब खुश होता है। ये ग्लोमी जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ग्लोमी को पढ़ते वक्त ये लगेगा कि ये शब्द काफी खुशी से भरा हुआ है, काफी मन में लड्डू फूट रहे होंगे, फूल खिल रहे होंगे। लेकिन ब्लूम का मतलब खिलना होता है, और ग्लोमी का मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होता। फूल खिलते नहीं है एक्चुअली, ग्लोमी में फूल मुरझा जाते हैं और बंदा उदास हो जाता है। ग्लोमी का मतलब उदास होता है, याद रखना। ठीक है। एक वर्ड होता है डोगी, इसे मैं डोगी, और मैं कह देता हूं कि आज जो डोगी है वो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और बाहर निकल नहीं पा रहा है, अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पा रहा है डोगी, और डोगी अस्वस्थ हो गया है। डोगी का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनसाउंड। डोगी को कहा जाता है अनवेल, डोगी को कहा जाता है इल, बीमार, और डोगी को कहा जाता है डिसीज्ड। डिजीज बीमारी होती है, और ईडी अगर इसके साथ लगा दिया तो बीमार बन जाता है, उसे इल कहते हैं, अनवेल कहते हैं, अनसाउंड कहते हैं, उसे डोगी कहते हैं। पांचों का एक ही मतलब है, मतलब अस्वस्थ या फिर बीमार या फिर रोगी। एक प्यारे बच्चों बिलियस, एक्चुअल में बिलियस प्यारे बच्चों एक वर्ड होता है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अच्छे तरीके से जानते हैं। बिलियस इज अ वर्ड रिलेटेड टू एसिडिटी। प्यारे बच्चों एसिडिटी से रिलेटेड शब्द होता है, जिसे आप गैस तेजाब वगैरह जैसे आप हरियाणवी में बोलते हो, उसे ही बिलियस नाम का वर्ड कहा जाता है। बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं, बिलियस एक ऐसा वर्ड होता है जो बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और ये एसिडिटी से संबंध रखता है। ठीक है। चलिए, अभी के लिए सैंग्विन आशावादी, और आशावादी का एंटोनियम क्या होगा भाई? ये तो अस्वस्थ हो गया, ये तो आएगा नहीं। बिलियस एसिडिटी से जुड़ा हुआ हो गया, ये तो खुश हो गया, और इसका आंसर बनेगा ग्लोमी उदास। क्या बनेगा? ग्लोमी उदास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। ओके। 11th क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अप्रोइरस, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अप्रोइरस, लॉइन इज रोइंग, शेर दहाड़ रहा है। प्यारे बच्चों सॉरी, लॉइन इज रोइंग, ROARING, शेर दहाड़ रहा है। प्यारे बच्चों रोयर का मतलब दहाड़ना होता है, और अप्रोइरस होता है शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल। जैसे शेर की दहाड़ शोर मचाती है, तो अप्रोइरस को याद रखना प्यारे बच्चों शोरगुल होता है। क्या होता है? शोरगुल। और आपको शोरगुल का एंटोनियम बताना है। सीधी सी बात है, एक वर्ड है काल्म, और इसका मतलब होता है शांत। तो आंसर आ गया डी पार्ट। क्या आ गया? डी पार्ट। एक प्यारे बच्चों ऑप्शन है अपराइट। अपराइट को कहा जाता है बिल्कुल सही सच्चा जो इंसान हो। ठीक है। अपराइट को सही कहा जाता है, बिल्कुल अच्छा और सच्चा कहा जाता है, ये अपराइट कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराइट। और इसे काल्म बोल, सॉरी, काल्म होता है शांत। एक होता है पोस्चर, आपने गेस्चर पोस्चर सुना होगा। पोस्चर का मतलब होता है हाव भाव। क्या होता है? हाव भाव किसी के, पोस्चर एक तरीके से किसी की फीलिंग्स।
और भाई एक शब्द है टुमुल्टस, इसकी मैं एक ट्रिक बना देता हूं, TUM से तुम, ULT उल्टे, तुम उल्टे हंगामा कर रहे हो। टुमुल्टस का मतलब मैंने बता दिया, तुम उल्टे हंगामा कर रहे हो, ये तो वर्ड बन गया भाई हंगामेदार। क्या बन गया? हंगामेदार, इसे टुमुल्टस कहा जाता है। तो याद रखना, अप्रोरियस का सिनोनियम टुमुल्टस हो जाएगा, लेकिन हमें तो एंटोनियम बताना है, और शोरगुल का एंटोनियम बनेगा काल्म। क्या बनेगा? काल्म। इसे कहा जाता है शांत। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? शांत कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बता दीजिए भाई 12th क्वेश्चन क्या होगा? अनफैथोमेबल। शाबाश, बताइए 12th। सोचिए समझिए और मुझे जवाब दीजिए। अरे भाई, जैसा कि ये शब्द नजर आ रहा है आपको, अनफैथोमेबल, इतना बड़ा शब्द है अनफैथोमेबल, बहुत बड़ा वर्ड है भाई, और जितना बड़ा ये वर्ड है उतना ही बड़ा इसका मीनिंग भी है भाई, विशाल या फिर बहुत बड़ा। प्यारे बच्चों, अनफैथोमेबल को कहा जाता है अत्यंत या विस्तृत, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। और प्यारे बच्चों, इसका एंटोनियम बताना, चलिए पहले मैं बता देता हूं अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल आप अच्छे तरीके से जानते हो, जो चीज कंफर्ट ना हो। मैं कहता हूं कोई शर्ट है, कोई पैंट है, या फिर कोई इन्वायरमेंट है जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, बोले तो अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है आपके लिए, तो इसे विपरीत बोल दिया जा सकता है। आपकी परिस्थितियों के मुताबिक कोई चीज ना हो, उसे अनकंफर्टेबल जोन में हम बोलते हैं, अनकंफर्टेबल जोन। भाई इनफॉलिबल का मतलब होता है जो कभी गिरे ना, जो कभी गलती ना करे। इनफॉलिबल को अचूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचूक। और जो इनफॉलिबल होता है वो अनमिस्टेकेबल होता है। क्या होता है? अनमिस्टेकेबल। ये नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। अनमिस्टेकेबल का मतलब जो कभी गलती ना करे, और जो कभी गलती नहीं करेगा प्यारे बच्चों वो अचूक होगा। और अचूक होगा तो उसका आंसर आ जाएगा इनफॉलिबल, सॉरी, अचूक का सिनोनिम क्या आ जाएगा? अनमिस्टेकेबल। और इनफॉलिबल क्या होंगे? दोनों का मतलब अचूक होगा। एक भाई एक्सेप्टेबल वो चीज होगी जिसे हम स्वीकार कर सके। ठीक है, एक्सेप्ट करने लायक। ठीक है, स्वीकार करने लायक क्या होती है? एक्सेप्टेबल। तो मैं इसे लिख दूंगा स्वीकार करने लायक, ये एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, अनकंफर्टेबल बता दिया और इनफॉलिबल बता दिया। एक वर्ड रह गया, सरकमस्क्राइब्ड। प्यारे बच्चों, आप एक वर्ड ये सुनते होंगे शायद, मैथ के अंदर है ना, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का मतलब हिंदी में शायद परिधि होता है। क्या होता है? परिधि। ठीक है, एक घेरा, इसे परिधि कहा जाता है। और जब भाई आप सरकमफ्रेंस बनाते हो तो परिधि का मतलब एक गोल चक्कर। और जैसे ही गोल चक्कर बना देते हो तो ये तो किसी बाउंड्री को डिसाइड कर देता है। किसको डिसाइड कर देता है? किसी बाउंड्री को, किसी लिमिट को। तो याद रखना भाई, सरकमस्क्राइब्ड का मतलब होता है लिमिट में होना। ठीक है, एक तरीके से सीमा में होना। किसमें होना? सीमा में होना होता है सरकमस्क्राइब्ड, मतलब कोई चीज सीमित कर दी गई है। और एक भाई कोई चीज अत्यंत विशाल है और असीमित है, तो अनफैथोमेबल तो हो गया असीमित। और भाई असीमित का अपोजिट, इसका अपोजिट मीनिंग आ जाएगा, इसका एंटोनियम आ जाएगा सरकमस्क्राइब्ड। इसका आंसर होगा बोले तो सीमित या फिर लिमिटेड, जिसकी कोई हद बना दी गई है। और ये वर्ड सरकमस्क्राइब जनरेट किससे हुआ है? सरकमफ्रेंस से हुआ है। किससे जनरेट हुआ है? सरकमफ्रेंस, जिसे हम परिधि कहते हैं। याद रखोगे? पक्की बात। चलिए, तो अभी 12th का आंसर मेरे पास क्या आया? सरकमस्क्राइब, इसका एंटोनियम आ गया। ये तीनों वर्ड मैंने बता दिए हैं। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों एग्रेसिव। फटाफट से बताइए भाई एग्रेसिव का मतलब क्या होगा? फटाफट से बताइए कि एग्रेसिव का मतलब क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिए भाई इसका मीनिंग क्या आएगा फटाफट से। गर्मी ज्यादा है स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर भी आपके लिए क्लासेस लगातार जारी रहेगी। मैं आज की वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, एग्रेसिव बता दीजिए क्या होगा फटाफट से। चलिए, एग्रेसिव बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हो आप भाई। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। क्या होता है? आक्रामक होता है एग्रेसिव का मीनिंग। और भाई आक्रामक का तो अपोजिट आ गया पीसफुल, शांति प्रिय, ये तो इसका आंसर आ गया। और इनएक्टिव मैंने बता ही दिया, आलसी होता है। और आलसी को क्या कहा जाता है? डल कहा जाता है। इन दोनों का तो सेम ही मतलब होगा। ठीक है, जो डल है वो आलसी, और जो डल है वो क्या है? वो सुस्त है। क्या है वो? सुस्त है। अरे भाई एक वर्ड है डोलफुल, इसे मैं बना देता हूं भाई। अभी जो शिवरात्रि का जो मेला था ना, उसके अंदर एक मेरा नेफ्यू है, एक भतीजा है सार्थक, और वो एक डोल, एक गुड़िया लेके आया, लेकिन वो गुड़िया फुल उदास थी।
उसकी सार्थक के साथ कोई कहानी जची नहीं मेरे भतीजे के साथ है, तो आजकल वो गुड़िया जो है, वो डोल जो है, वो डोलफुल हो गई है। और डोलफुल का मतलब होता है उदास। क्या होता है? उदास। और प्यारे बच्चों, डोलफुल के लिए ही अभी एक पीछे मैंने एक वर्ड करवाया, ग्लोमी। इसे भी उदास कहा जाता है, इसे सैड कहा जाता है। और भाई डोलफुल से ही जुड़ा हुआ एक शब्द होता है मोर्नफुल, MOURNFUL। मोर्नफुल भी उदास होता है, डोलफुल भी उदास होता है, ग्लोमी और सैड, इन चारों का मतलब अच्छे से समझ लेना भाई, उदास होता है। अभी एग्रेसिव का मैंने एंटोनियम बता दिया, क्या होगा? पीसफुल, शांति प्रिय। सो 13 का आंसर क्या आ गया? ए आ गया। याद रहेगा? पक्की बात। क्वेश्चन नंबर 14 ये आ गया भाई, डोलफुल। और ये आप बड़े अच्छे तरीके से बता दोगे। अब डोलफुल का एंटोनियम बताना है, ठीक है। पहले तो किसका एंटोनियम बताना था? एग्रेसिव का। वो तो पीसफुल आ गया। एग्रेसिव आक्रामक होता है, जो गुस्से से बात करे। और अभी आपको इस डोलफुल का ही मैंने क्वेश्चन बना के दे दिया। डोलफुल अभी बताया उदास, और उदास का एंटोनियम आ जाएगा चीयरफुल। और चीयरफुल होता है प्यारे बच्चों हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी, खुश होता है चीयरफुल। ब्यूटीफुल अच्छे तरीके से जानते हो, सुंदर। भाई मोर्नफुल अभी पीछे अभी करवा दिया, ये करवाया मोर्नफुल वर्ड, ये रहा। मोर्नफुल का मतलब भी क्या लिखवाया मैंने? उदास लिखवाया। क्या लिखवाया? उदास। तो ये वर्ड भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो ये तो उदास हो गया। तो मोर्नफुल, चीयरफुल, ब्यूटीफुल, डोलफुल। एक वर्ड बच गया भाई, डिसीटफुल। डिसीट का मतलब धोखा होता है। क्या होता है? धोखा। और डिसीटफुल होता है धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज। डिसीटफुल से बच के रहना भाई। और जो धोखेबाज आदमी होता है उसे ट्रिकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिकी। क्या कहा जाता है? ट्रिकी, ठीक है। ट्रिकी, चालबाज, धोखेबाज होता है। और इसे ही प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा कनिंग बोल दिया जाता है। कनिंग होता है मक्कार, धोखेबाज आदमी, उसे मक्कार कहा जाता है। तो कनिंग, ट्रिकी एंड डिसीटफुल का मतलब होता है भाई धोखे से भरा हुआ, बोले तो धोखेबाज आदमी। तो अभी के लिए 14 का आंसर क्या आ गया मेरे पास? ए आ गया, चीयरफुल। याद रहेगा? पक्की बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, वैलिडेट। बताइए भाई, शाबाश, फटाफट से वैलिडेट का आंसर बता दीजिए। ये वैलिड से जुड़ा हुआ शब्द है, बताना शाबाश। ये वैलिड से जुड़ा हुआ शब्द है, वैलिड। और आपको वैलिडेट का मतलब बताना है। चलिए, वैलिड का मतलब जानते हो कि वैध, लीगल। और वैलिडेट होता है वैध करार देना या फिर लीगल करार दे देना किसी चीज को, ठीक है, योग्य ठहरा देना एक तरीके से, वो वैलिडेट होता है। वैलिडेट का ही एक सिनोनियम आता है, समानार्थक आता है, ऑथेंटिक। काफी बार हम बोलते हैं ना कि भाई साहब आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है क्या? और ये ऑथेंटिकेट होता है सही ठहराना, वैध ठहराना, लीगल ठहराना। ये तो इसका सिनोनियम हो गया, समानार्थक हो गया, ठीक है, वैलिडेट का। ठीक है, लीगल ठहराना या फिर वैध करार देना, वैध करार देना, ठीक है, ये होता है ऑथेंटिक हो गया। इंडिकेट का मतलब इशारा करना होता है। और भाई निगेट, निगेट का मतलब होता है भाई नकार देना। क्या करना होता है? नकारना। और किसी चीज को इनवैलिडेट करना। क्या करना? इनवैलिडेट मतलब उसको खारिज कर देना, नकार कर देना, उसे वैलिड करार न देना, उसे निगेट कहा जाता है। निगेट का मतलब नकारना होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? नकार देना किसी चीज को, ठीक है। याद रहेगा अच्छे तरीके से, पक्की बात है। एक वर्ड मैंने लिखा है स्टिमुलेट। क्या लिखा है? स्टिमुलेट। स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं कह रहा हूं कि ये बंदा लेट हो गया, और स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब कि एसटी से मतलब कुछ ऐसा बना लेना कि एसटी टीम से मतलब टीम बना लेना, ठीक है, कि टीम के खिलाड़ी लेट हो गए और आप उन्हें डांट फटकार लगा रहे हो, कोई बात नहीं, बारिश का मौसम है, बच्चे लेट हो गए, कोई बात नहीं, आप उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वो आगे टाइम पर आए। मतलब टीम से टीम बना लिया, लेट टीम के प्लेयर जो खिलाड़ी थे वो लेट हो गए और आप उन्हें डांटिए मत, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। भाई प्रोत्साहित करने को ही कहा जाता है स्टिमुलेट, और इसका मतलब होता है इनकरेज करना। क्या होता है? इनकरेज करना। और इनकरेज करने को ही बोल दिया जाता है भाई इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या फिर इनकरेज करना, ठीक है। और इनकरेज करने को ही प्यारे बच्चों एक शब्द और से भी जाना जाता है, इंड्यूस। और इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। क्या होता है? कोई काम करने के लिए प्रेरित करना। और डियर स्टूडेंट, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि प्रेरित करने को ही कहा जाता है मोटिवेट करना। क्या करना? मोटिवेट। तो याद रखना, इम्बोल्डन, मोटिवेट, इंड्यूस, इनक्रेज एंड स्टिमुलेट, इन पांचों का मतलब प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना होता है, ठीक, किसी का हौसला बढ़ाना होता है। तो अभी के लिए बता देता हूं कि वैलिडेट का मतलब वैध करार देना, सही ठहराना, और इसका एंटोनियम हो जाएगा निगेट। सो राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है, बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निगेट होता है नकारना, सिरे से खारिज कर देना कोई बात। पक्की बात,
याद रहेगा? क्लास अच्छी जा रही है बिल्कुल? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है हमारे पास सेन, SANE सेन बनाइए। शाबाश, इसका आंसर मुझे फटाफट बता दीजिए। सेन का मतलब क्या होगा? सेन वर्ड, जैसा कि आपको हरियाणवी में एक शब्द बताऊं, शाना। शाना मानस तो सुना होगा आपने, और सेन को प्यारे बच्चों शाना ही कहा जाता है। बोले तो बुद्धिमान या समझदार सेन होता है। जिस आदमी में कोई सेंस होती है, बोले तो सेंसिबल। एक्चुअल में सेन को सेंसिबल कहा जाता है जिसके अंदर कोई सेंस हो, मतलब समझदार। और मैड होता है पागल। तो आंसर आ गया मेरा एंटोनियम मैड। सीरियस होता है जो सीरियस हो, गंभीर हो। और जो आदमी सीरियस होगा वो क्या होगा? थॉटफुल होगा, विचार मगन होगा। सीरियस बोले तो थॉटफुल, विचार मगन या फिर चिंतित। और मैड हो गया पागल। और पैशनेट आप अच्छे तरीके से जानते हो, पैशन, क्रेज होता है ना, पैशन। और पैशनेट होता है इंथुजियास्टिक, बोले तो जोशीला या फिर जिसके अंदर कोई क्रेज हो, जिसके अंदर कोई पैशन हो। ठीक है, इंथुजियास्टिक इसे कहा जाता है भाई जोशीला या फिर जोसे लब्रेज। ठीक है ना? तो अभी के लिए मेरा 16 का आंसर आ गया, मैड, पागल। और एक बात और याद रखना, जिस सेन को आप शाना या समझदार कहते हो, इसी का एंटोनियम प्यारे बच्चों इनसेन भी आता है। और इसे कहा जाता है पागल या फिर मैड, जो समझदार ना हो, जो मूर्ख हो। इसका एक सिनोनियम आप बिल्कुल कॉमन सा वर्ड बना सकते हो, स्टूपिड। या फिर एक शब्द और बन सकता है, सेंसलेस। क्या बन सकता है? सेंसलेस। जैसे अभी मैंने ऊपर वर्ड बनाया सेंसिबल, जिसके अंदर सेंस हो, समझदार। और सेंसलेस, जिसके अंदर कोई सेंस ना हो, कोई समझ ना हो, वो हो गया मूर्ख। तो 16 का आंसर आ गया ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाता हूं। 17 है मेरे पास डाइवर्स। बताइए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। डाइवर्स क्या होगा? शाबाश, बताइए डाइवर्स का मीनिंग क्या होगा? देखो भाई, डाइवर्जन तो आपने सुना होगा ना। डाइवर्जन का मतलब होता है ना, जैसे हाईवे पे चलते हैं, कोई डाइवर्ट, डाइवर्ट का मतलब होता है मुड़ जाना। डाइवर्जन होता है चलते चलते रास्ते से हट जाना। एक्चुअल में डाइवर्ज का मतलब एक और भी होता है, एक्सपेंड हो जाना, किसी चीज का फैल जाना, बंट जाना, कोई चीज डिवाइड हो जाना। ये भी आपका डाइवर्ज वाले केस में आता है। और भाई इसका जो एंटोनियम बनता है वो कन्वर्ज बनता है। और कन्वर्ज का मतलब होता है कंसंट्रेट करना, एकीकृत हो जाना, एक तरीके से एकाग्रता को शो करता है। कंसंट्रेट या फिर कन्वर्ज का मतलब होता है एक बिंदु पर आकर के मिलना। मान लीजिए कोई चौक चौराहा और उससे बहुत सारे रोड निकल रहे हैं। ये जो एरो, ये जो तीर मैं बाहर की तरफ दिखा रहा हूं, इसका मतलब प्यारे बच्चों डाइवर्ज होना होता है। और मान लीजिए कि मैं इस बिंदु के ऊपर सारे तीर को इसकी तरफ ले आऊं, एरो को, ये जो एरो इस बिंदु की तरफ आ रहे हैं, ये जो सिचुएशन है, ये कन्वर्ज होने वाली सिचुएशन है, मतलब एक जगह मिल जाना। और डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना। तो आंसर आ गया ए पार्ट। ठीक है भाई, रिपल्स का मतलब भी खदेड़ देना होता है, एक तरीके से फैल जाना होता है, रिपल्स। और रिसर्ज, अच्छा कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रिक्ट, दबा के रखना कोई चीज। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है ना? कन्वर्ज एक जगह मिल जाना होता है। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट का मतलब भी कोई चीज दबा के रखना होता है। रिसर्च, मैं कहूं कि री दोबारा, SURG से मैंने बना लिया सर्जरी। दोबारा डॉक्टर ने उसकी सर्जरी कर ली और उसे बचा लिया और उसे सजीव बना दिया। क्या बना दिया? सजीव। याद रखना, रिसर्च का मतलब सजीव कर देना होता है, दोबारा जिंदा करना होता है। ठीक है, तो रिसर्च सजीव करना, जिंदा करना, या फिर किसी को दोबारा रिवाइव कर देना। आप रिवाइव, एक रिवाइव प्यारे बच्चों एक ऐसा एक तरीके से लिक्विड भी आता है जो हम हमारे कपड़ों के अंदर डालते हैं। जो लीलन के कपड़े होते हैं, उन्हें जिंदा रखने के लिए, ताकि वो लंबे टाइम तक चले, उनके अंदर रिवाइव डाला जाता है। उससे कपड़ा दोबारा जिंदा हो जाता है। तो याद रखना, रिवाइव होता है दोबारा जिंदा करना, और उसे रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, जो चीजें आप आसपास सुनते हो, सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो, वही चीजें अक्सर पूछ ली जाती है एंटोनियम सिनोनियम्स के अंदर, वोकैबुलरी के अंदर। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, रूल का रट्टा मत लगाइए, समझिए, सोचिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या बोलते हैं। क्या वो क्वेश्चन डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं। तो रिसर्च होता है सजीव करना, और इसका आंसर आ गया डाइवर्ज का कन्वर्ज, एक जगह मिल जाना। और डाइवर्ज होता है भाई फैल जाना। क्वेश्चन 18, इंजीनियस। बताइए भाई फटाफट, क्या होता है इंजीनियस? फटाफट बता दीजिए, इंजीनियस क्या होता है? चलिए, इंजीनियस का मतलब होता है भाई, जैसा आप जीनियस वर्ड सुनते हो वैसा ही इंजीनियस भी है, साफ सुथरा स्पष्ट आदमी। या फिर इंजीनियस को कहा जाता है भाई प्रतिभा संपन्न, टैलेंटेड वर्ड जो आप सुनते हो वो भी इंजीनियस ही होता है। याद रखना, कई बच्चे सोचेंगे सर
हमने तो जीनियस सुना है और आपने इंजीनियस भी टैलेंटेड ही बता दिया। याद रखना, इंजीनियस जीनियस का अपोजिट नहीं होता, ये एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा याद रखोगे आप इसे। जीनियस और इंजीनियस टैलेंटेड होता, प्रतिभा संपन्न होता है, और प्रतिभा संपन्न का एंटोनियम बताना है भाई, स्टूपिड हो जाएगा, मूर्ख। और जो प्रतिभा संपन्न आदमी होगा वो आर्टफुल होगा, आर्टफुल बोले तो स्किलफुल, वो कुशल होगा। क्या होगा वो कुशल होगा भाई, ठीक है। डिसऑनरेबल होता है जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसका कोई मान सम्मान नहीं। डिसऑनरेबल होता है अपमान के लायक या अपमानजनक। और भाई क्रिएटिव होता है, जो बंदा आर्टफुल होगा वही बंदा तो क्या कहलाएगा, क्रिएटिव कहलाएगा। तो याद रखना, क्रिएटिव बोले तो आर्टफुल, स्टूपिड बोले तो मूर्ख, और मूर्ख का अपोजिट क्या बन गया, इंजीनियस। बोले तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर डी आ गया, स्टूपिड। क्या जाएगा, स्टूपिड, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रिविल पहले ही करवा चुका हूं आपको। रिविल अभी जो पीछे जो क्वेश्चन करवाए उसी के अंदर आया था रिविल। 20 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको 20 एंटोनियम्स करवाए हैं, और मान के चलिए कि इसके साथ 4 ऑप्शन थे और एक खुद क्वेश्चन हो गया, कम से कम 100 वर्ड्स। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको 100 वर्ड 100 शब्द करवा दिए हैं। काफी इफेक्टिव, काफी प्रोडक्टिव आपके लिए रहने वाले हैं ये शब्द। चलिए भाई, रिवील का मतलब पहले भी करवा चुका था, उजागर करना, पर्दाफाश करना, रहस्य खोल देना। और भाई रिवील का मतलब होता है अनर्थ कर देना, कोई चीज सबके सामने ले आना। और कंसील होता है उस चीज को छुपा के रखना। आंसर आ गया ए पार्ट। इंसर्ट आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, काफी बार आप अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसके अंदर आप पेन ड्राइव जो वगैरह आप जो लगाते हो उसे इंसर्ट करते हो। एक्चुअल में इंसर्ट का मतलब होता है डालना, ठीक है। अब सोल्व की ट्रिक बता देता हूं कि अब सोल्व हो गया केस सलमान खान का, और सलमान खान दोष मुक्त हो गया है। अब सोल्व हो गया केस सलमान खान का और सलमान खान को बरी कर दिया गया है, सलमान खान निर्दोष साबित हो गया है। एक्चुअल में अब सोल्व होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है, दोष मुक्त करना, और इसी को कहा जाता है भाई एक्विट, ACQUIT। जैसे क्विट का मतलब छोड़ देना, एक्विट का मतलब आरोप मुक्त कर देना होता है। तो याद रखोगे, अब्सोल्व, एक्विट, आरोप मुक्त कर देना होता है, ठीक है। फ्री फ्रॉम चार्जेस, किसी आदमी को आरोपों से आजाद कर देना। मेक समवन फ्री फ्रॉम चार्जेस, MEK, मेक और S और 1 से मैं समवन बना रहा हूं। मेक समवन फ्री फ्रॉम चार्जेस, किसी को आरोपों से मुक्त कर देना, वो क्या कहलाता है, अब्सोल्व कहलाता है। भाई एक्सकैवेट, एक्सकैवेट का मतलब होता है भाई खोद कर निकालना। जैसे केव का मतलब गुफा होती है ना, और गुफा धरती के अंदर जब जमीन खोदी जाती है तभी तो गुफा बनती है। आप इसे केव से बना लेना, केव का मतलब होता है गुफा, और एक्सकैवेट का मतलब होता है भाई खोद कर निकालना। क्या होता है, खोद कर निकालना, कोई चीज बिल्कुल सामने ले आना। कहने का मतलब कुछ कुछ रिवील के जैसा ही होता है एक्सकैवेट, खोद कर सामने ले आना, उसे एक्सकैवेट कहा जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए बता दिया कि रिवील का एंटोनियम कंसील बनेगा, इंसर्ट डालना, अब्सोल्व होता है बरी करना, दोष मुक्त करना, और एक्सकैवेट होता है खोद कर निकालना, किसी चीज को सबके सामने ले आना। और प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का, आज की क्लास का लास्ट एंटोनियम आपके सामने 20वां शब्द, रेंसिड। एक बढ़िया सी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आजकल बारिश के दिन चल रहे हैं, और मान लीजिए मैं कहूं कि बारिश हुई ईद के दिन। बारिश कब हुई भाई, ईद के दिन। ये सर आपने क्या बना दिया, मैं कहूं रेन, बारिश और ID से बना लिया ईद। बारिश ईद के दिन हुई और आपने 2-2 पैग लगा लिए भाई। कितने पैग लगा लिए, 2-2। और एक शब्द क्या बना लिया मैंने, डोपी। क्या बना लिया, डोपी। और PY से पी मत बनाने ला, आप अपना हरियाणवी शब्द बनाना पैग। पैग तो खैर हरियाणवी नहीं, पंजाबी शब्द होता आई थिंक, है ना। तो बारिश किसके दिन हुई, ईद के दिन, और आपने 2-2 पैग लगा लिए, और आपसे खाना कमरे पे रूम पे बनानी, और आप स्टील, स्टील से बनाने ला स्टॉल, और आप एक स्टॉल वाले के पास चले गए और उसे जाकर के कहा कि अंकल बढ़िया सा फ्रेश, बड़ा ताजा गर्मा गर्म खाना लगा दीजिए। लेकिन स्टॉल वाले ने कहा भाई अब आपको मैं मस्त भोजन नहीं दे सकता, अब मैं मस्ती खाना नहीं बना सकता, क्योंकि खाना बनाए काफी टाइम हो गया, बारिश के दिन चल रहे और खाना मस्ती हो गया है। और वो बोले मस्ती क्या, और वो स्टॉल वाला बोला मस्ती, बोले तो बासी। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये बना, देखिए क्या, इन चारों का मतलब बासी होता है, मतलब सड़ा गड़ा, जैसे आप बोलते हो ना सड़ा हुआ, जैसे आप बोलते हो रोटन, वो भी होता है भाई सड़ा हुआ। दोबारा से बता रहा हूं, रेन बारिश ईद के दिन हुई, आपने डोपी 2-2 पैग लगाए, स्टॉल वाले के पास गए, स्टॉल वाले ने कहा खाना मस्त नहीं है, बोले तो मस्ती है, मस्ती बोले तो क्या, बासी।
याद रखना, रेंसी, डोपी, स्टेल, मस्टी और रोटन, पांचों का मतलब होता है बासी या फिर सड़ा हुआ। याद रहेगा। और भाई इसका आंसर क्या बन जाएगा? फ्रेश। क्या बन जाएगा? फ्रेश, क्योंकि रेंसिड का मतलब बासी होता है, तो फ्रेश का मतलब ताजा होता है। स्टेल बासी हो गया, डिलीशियस स्वादिष्ट होता है। क्या होता है? स्वादिष्ट। और डिलीशियस फूड को कहा जाता है स्वादिष्ट भोजन। याद रहेगा। प्यूरिफाइड होता है शुद्ध। क्या होता है भाई? शुद्ध। लेकिन शुद्ध आपको आंसर नहीं करना है, बासी गले सड़े का आंसर आएगा फ्रेश, ताजा। ठीक है। प्यूरिफाइड तो होता है भाई प्योर। ठीक है। जिसका अपोजिट होता है भाई कॉन्टामिनेटेड, दूषित या फिर अडल्ट्रेटेड, मिलावटी, उसका अपोजिट आ सकता है प्यूरिफाइड। ठीक है। लेकिन अभी के लिए 20 का आंसर क्या होगा भाई? फ्रेश होगा। क्या होगा? फ्रेश, ताजा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे आज की क्लास के 20 एंटोनियम्स। काफी अच्छे वर्ड्स आपको मैंने करवाए हैं। ठीक है। जो बच्चे आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी जो 100 नंबर की इंग्लिश आ रही है आर्मी क्लर्क में, पिछले कई सालों से, कम 5 सालों से मैं आर्मी क्लर्क के बच्चों को टीच कर रहा हूँ ऋषिनगर, हिसार के अंदर। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल से, मेरे टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।